राजा रानी का ये विरोध करता है, राजकुमार का ये विरोध करता है, छोटे लाल वर्मा का ये विरोध करता है, चाहे जब उसकी जलवैया डाल देता है, चाहे जब उसको विरोध करने लगता है, चाहे उसको गाली देने लगता है। मैं ये मांग करता हूँ ऐसे व्यक्ति को जो जिस हांडी में खाता है उसमें छेद करता है, दबाव की राजनीति बनाता है, तो इस व्यक्ति ने अपने सांसद और विधायक काल में सिवाय शिकायत के अलावा काम कौन सा किया था? प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री चौधरी उदयपाल सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने और उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लोकसभा चुनाव तत्पर है। लोकसभा चुनाव में उन्हीं के एक पार्टी के विधायक पुत्र ने मोर्चा खोला है। आइए पूरी बात जानते हैं। मंत्री, जिस तरह से फतेहपुर सीकरी इस समय हॉट सीट बनी हुई है, सबसे ज्यादा कद्दावर उसी पे नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि आप ही के पार्टी के एक विधायक के बेटे ने मोर्चा खोला है? किस तरह की ये कवायद है? वो विरोधी था, विरोधी है, विचारधारा विरोधी से ओतप्रोत है। उसने पार्टी को क्या शब्द कहा जाए, उस व्यक्ति के आत्मा में ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ब्लैकमेलिंग करके लाभ लेने की कुचेष्टा करता है और इसी प्रयास में आज है। पार्टी ने जो निर्णय ले लिया है, पार्टी के कार्यकर्ता का धर्म है उस पर डटे रहना, और यदि हिम्मत है तो आए ना मैदान में। फिर तो क्या लगता है कि अगर बगावती स्वर नहीं थमे तो क्या पार्टी उनके पिताजी जो विधायक हैं उन पर भी कड़ा एक्शन ले सकती है? ये पार्टी का काम है। मैं ये मांग करता हूँ ऐसे व्यक्ति को जो जिस हांडी में खाता है उसमें छेद करता है, दबाव की राजनीति बनाता है, दबाव का काम करता है, परिवारवादी है, हर एक व्यक्ति को गाली देना जानता है। आप पनवारी कांड सब लोगों के सामने है। 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मंच पर इसने अनेक सिंह लोधी राजपूतों के जो नेता हैं उनके मुंह पर चांटा मारा था। इन्हीं के बेटे ने चुनाव को खराब करना, चुनाव में बगावत करना, हांडी में छेद करना, इस व्यक्ति के परिवार की ये प्रदूषित कहानी है, घृणित कहानी है। यह बंद होनी चाहिए। पार्टी को तत्काल प्रभाव से इस व्यक्ति को धक्का देकर के बाहर निकालना। एक बात और जानना चाहूँगा, इनके जो बैकग्राउंड था, पार्टी उससे भलीभांति परिचित थी कि वो किस तरह से पार्टी को गालियाँ देंगे, लेकिन फिर भी हाईकमान ने उन्हें एक मौका दिया था। तो क्या लगता है कि हाईकमान को भी नहीं सोचा? यही मैं कहना चाहता हूँ, मौका दिया तुमने, गाली जीवन भर दी, आपको अवसर मिला, आप सांसद बने, तो जय जयकार करो। अगली पीढ़ी से कह के जाओ कि मैंने जिस पार्टी को गालियां दी थी उस पार्टी ने मुझे सांसद ही बनाया, और किसके विरुद्ध टिकट दिया, उस व्यक्ति के टिकट दिया जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपने रक्त से सींचा था। 2014 में मुझसे पार्टी ने आश्वस्त कर दिया था कि तुम चुनाव लड़ोगे, मेरी टिकट कटी, इसको मिली, तो इसको तो अगली पीढ़ियों को कह के जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि केवल ये चुनावी गलियारों में केवल अपने परिवार को ही चाहते हैं? छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, हर अरे भाई, ये तो इतिहास बता रहा है, पिछले 40 वर्षों से ये यही काम कर रहा है, ये और इसका परिवार। इसके अलावा बाहर निकलता ही नहीं है। राजा रानी का ये विरोध करता है, राजकुमार का ये विरोध करता है, छोटे लाल वर्मा का ये विरोध करता है, चाहे जब उसकी जलवैया डाल देता है, चाहे जब जिसको विरोध करने लगता है, चाहे जिसको गाली देने लगता है, चाहे जिसके खिलाफ विधानसभा में प्रश्न उठा देता है, चाहे जिसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मतलब पार्टी कार्यकर्ता क्या टूटेंगे, ये एकजुट होंगे जब दो दड़ों में मामला बटेगा? तो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक साथ है, एकजुट है, संगठनात्मक पार्टी है, संगठन का काम सर्वोपरि है। कहीं कोई दिक्कत हमको है नहीं, कोई डर नहीं है। हमारा बात केवल यही है कि ये बहुत पाप का काम है कि जिस पार्टी में रह करके आप हमेशा बगावत करोगे, पहले भी करते थे और अब भी करोगे, केवल बगावत करोगे। बगावत करना ही तुम्हारी राजनीति है। जाटों को आप गाली देते हो, माहौर समाज को आप गाली देते हो, लोधी समाज को आप गाली देते हो, चाहे जिसमें चाहता है धक्का मार देते हो, चाहे जो कहने लगते हो, चाहे जिसका प्रश्न उठा देते हो, चाहे जिसके खिलाफ कंप्लेंट कर लेते हो, चाहे इसके इतिहास को देखो, तो इस व्यक्ति ने अपने सांसद और विधायक काल में सिवाय शिकायत के अलावा काम कौन सा किया? ये मैं किताब दिखाता हूँ, इसमें दम है। ये किताब छपी थी मैंने। एक काम इसके बाहर निकाल दे तो मैं और मेरा परिवार राजनीति से संन्यास ले जाएगा।
जितना काम मैंने स्वीकृत कराया 5 वर्षों में, वह एक इतिहास है फतेहपुर सीकरी का, जिसको इस व्यक्ति ने झूठ का पुलंदा कह करके बदनाम किया था। इस पुस्तक में लिखी हुई पूरा पन्ना, पूरे पन्ने में एक एक काम, इतना काम जो मैंने कराया है ये जरा गिना करके देखा। ये थे पूर्व मंत्री, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी उदयवान सिंह। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि हाईकमान ने राजकुमार चाहर को फतेहपुर सीकरी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है तो वो प्रत्याशी रहेंगे। कार्यकर्ता एकजुट है, अगर विधायक पुत्र ने मोर्चा खोला तो विधायक पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने दो टूक शब्दों में ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान को उनके बैकग्राउंड को भी चेक करना चाहिए। वो किस तरह से पहले पार्टी को गालियाँ देते थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट भी दिया। अपने साथी अंकुर के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।